नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम एक नया वीडियो और देख लेते हैं, जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे है। इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ न्यूमेरिकल ऑफ आरएल आरसी एंड आरएलसी सर्किट। अभी जो पहला न्यूमेरिकल जो हम देखने जा रहे हैं वो है आरएल सर्किट पे। जो गिवन डेटा है वो देख लो पहले। फॉर दिस वीडियो थैंक्स टू द निखिल सर। निखिल सर को थैंक यू है क्योंकि उनका जो राइटिंग बोर्ड है डिजिटल उस पे ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड मुझे भी ये बनाते वक्त बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है वो क्या है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई। ओके, सो यहाँ पे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। जो दिया है वो दिया है सिंगल फेज एसी सप्लाई, और इस सिंगल फेज एसी सप्लाई का जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। सो कीप इन माइंड, ये जो वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू है। और ये जो कनेक्टेड है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। प्रॉब्लम में दिया है ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी है वो दी है 10 ओहम। रेजिस्टेंस 10 ओहम दिया है, लेकिन इंडक्टेंस जो दिया है वो मिली हेनरी में दिया है। मिली हेनरी का ओहम कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके बिना आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा मिली हेनरी में दिया है या हेनरी में दिया है, पहले उसको ओमिक वैल्यू निकालना जरूरी है। इस सर्किट में क्या क्या निकालना है मुझे, इस सर्किट में मुझे निकालना है पहले तो एक्सएल का वैल्यू निकालना है। एल दिया है तो उसके ऊपर से एक्सएल कितना आएगा। देन मुझे जो निकालना है वो इम्पिडेंस निकालना है, जेड इम्पिडेंस निकालना है जेड। यहाँ पे जो इंडक्टेंस दिया है वो 20 मिली हेनरी का है। देन मुझे कैलकुलेट करना है करंट टू द सर्किट आई। देन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कितना होगा। देन एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी आर है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है, वी एल है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या है, आई। ये सीरीज सर्किट है। लेट अस कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं थोड़ा सा पेन दूसरा ले लेता हूँ, वेट। पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ मैं। लेट मी टेक अ ब्लू। आई वांट टू, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है एक्सेल निकालना है। एक्सेल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक्सेल जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में रहता है। इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, और इन सम बुक इट इज गिवन एज ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ होता है। 2 पाई फ्रीक्वेंसी दिया है प्रॉब्लम में 50 हर्ट्ज, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टेंस जो दिया है वो 20 मिली हेनरी दिया है। 20 इंटू 10 to -3। आज मैं आपको ये ऑपरेशन कैलकुलेटर के साथ दिखाने वाला हूँ। आप साइड में देख रहे हो कि कैलकुलेटर है। उस कैलकुलेटर पे मैं आपको एक्चुअली में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 2 इंटू पाई, पाई देखो यहाँ पे है, पाई शिफ्ट करके ये बटन दबाना पड़ेगा, पाई इंटू 50 इंटू 20 मिली हेनरी। 20, अगेन ये पाई वाला ही बटन दबा, विदाउट शिफ्ट दबाओ। 10 अपने आप आ जाएगा वहां पे। 10 to -3 मिली मतलब -3 होता है, 10 to -3। प्रेस दी बटन ऑफ इक्वल टू। मुझे ये वैल्यू मिल रहा है 6.283 ओहम। आई हैव, मैंने जो मिली हेनरी का है उसका ओमिक कन्वर्जन यहाँ पे कर दिया। अभी मुझे निकालना है इम्पिडेंस। अगर इम्पिडेंस निकालना है तो ये आरएल सर्किट है, तो इम्पिडेंस में आरएल सर्किट का फॉर्मूला रहता है आर प्लस जे एक्सएल। यहाँ पे आर की वैल्यू है वो 10 ओहम है, और जो इंडक्टेंस है वो इमेजिनरी पार्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इमेजिनरी ऑपरेटर जे के साथ आता है, जे 6.283। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, इमेजिनरी प्लस रियल, इसको बोलते हैं हम ए प्लस बी आई फॉर्म, दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। लेकिन आंसर मुझे पोलर फॉर्म में चाहिए। पोलर फॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ये जो है ये फॉर्म होता है पोलर। पोलर का मतलब होता है आर एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो वो कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट, सॉरी, सिर्फ मोड का बटन दबाओ। मोड में देखो, पहला COMP मोड है और दूसरा CMP-LX। CMP-LX मीन्स कॉम्प्लेक्स मोड है। दो का बटन दबाओ तो आपके कैलकुलेटर पे कॉम्प्लेक्स और डिग्री मोड है। आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में चाहिए और कॉम्प्लेक्स मोड में चाहिए। अभी हमको टाइप करना है रेक्टेंगुलर क्वांटिटी। रेक्टेंगुलर क्वांटिटी क्या है, 10 प्लस
6.283। जे पहले लिखते हैं हम, आई बाद में लिखते हैं। जैसे देखो ए प्लस बी आई यहाँ पे लिखा है, वैसे ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 6.283। आई आई ई एन जी के बटन पे आता है, ब्रैकेट कंप्लीट। शिफ्ट 2 नंबर का बटन दबाओ तो कॉम्प्लेक्स मोड चालू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मोड में 1 पे आर्ग्यूमेंट है, सेकंड पे कॉन्जुगेट है, थर्ड पे पोलर फॉर्म है और फोर्थ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सो मुझे पोलर फॉर्म चाहिए, थर्ड। सो इक्वल टू दबाओ। सो इसका मैग्नीट्यूड आया 11.81, 809 है, सो आई एम राइटिंग 81। और एंगल कितना आया, 32.14 डिग्री। ये जो है इम्पिडेंस है, ऑब्वियसली ये ओहम में होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। इम्पिडेंस कैलकुलेटेड करने के बाद मुझे करंट कैलकुलेट करना है। सो करंट कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ इट इज वी बाय आर, बट यहाँ पे एसी में इम्पिडेंस होता है, सो इट इज वी बाय जेड। सो वी का वैल्यू कितना है, 230, और 230 रेफरेंस है, इसलिए उसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। और इम्पिडेंस का एंगल कितना है, इम्पिडेंस का एंगल दिया है 11.81 एट एन एंगल ऑफ 32.14। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देख लो, 230 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट, फिर एंगल 0 नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी है। सो कैलकुलेटर पे डालते हो ब्रैकेट में डालो 11.81, शिफ्ट एंगल, और एंगल कितना है, 32। एंगल कहाँ पे आता है, देखो ये माइनस के बटन के ऊपर येलो कलर में एंगल दिख रहा है, 32.14 डिग्री, ब्रैकेट कंप्लीट। प्रेस मुझे ये आंसर अगेन पोलर फॉर्म में चाहिए। सो शिफ्ट 2 नंबर का बटन दबाओ और 3 दबाओ तो आर एट एन एंगल ऑफ थीटा आ जाएगा। प्रेस द बटन ऑफ इक्वल टू, आई एम गेटिंग द करंट 19.47। करंट जो मिल रहा है 19.47 एट एन एंगल ऑफ -32.14 डिग्री। ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है करंट इज लैगिंग टू द वोल्टेज। ऑब्वियसली आरएल सर्किट में करंट क्या होता है, वोल्टेज को लैगिंग रहता है, सो दैट इज इन एम्पियर। चलो अभी आगे कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। मतलब मुझे वी आर कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें से जाने वाला करंट और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू। करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, 19.47 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओहम, ये आता है 194.7 वोल्ट। नाउ मुझे VL कैलकुलेट करना है, VL मतलब इंडक्टेंस के अक्रॉस, सो आई इंटू एक्सएल। सो 19.47 इंटू 6.283, एक्सएल का वैल्यू 6.283 है, सो 19.47 इंटू 6.283 अगर मैं करता हूँ तो वो मिल रहा है मुझे 122.33 वोल्ट्स। सो मुझे वी आर और वी एल मिल गया। सो एक्सएल कैलकुलेट किया, जेड कैलकुलेट किया, आई कैलकुलेट किया, वी आर कैलकुलेट किया, वी एल कैलकुलेट किया। अभी सिर्फ पावर कैलकुलेट करने की बारी है। सो पावर कैसे कैलकुलेट होगा, सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ एक्टिव पावर। ओके, एक्टिव पावर का फॉर्मूला है पी, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। यहाँ पे फाइव का वैल्यू पता नहीं है, सो फाइव पहले लिखते हैं कैसे आता है। फाइव इज इक्वल टू एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट, ऐसे होता है। सो एंगल ऑफ वोल्टेज इज 0, एंगल ऑफ करंट इज -32.14। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ये आएगा 32.14 डिग्री। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करते वक्त। सो वोल्टेज जो है वो 230, करंट जो है वो कितना है 19.47, और cos ऑफ 32.14. Let's calculate this on the calculator. So 230 into 19.47 into cos of 32.14, अगर मैं ये ले लेता हूं तो मुझे मिल रहा है ये 3792 वैट, 3792 वैट। ओके, सो और एक फॉर्मूला से हम पी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो करंट का वैल्यू है 19.47, क्योंकि एक्टिव पावर कंजम्पशन जो होता है वो रेजिस्टेंस में होता है। सो आई स्क्वायर आर 19.47 इंटू 10, सो 19.47 का स्क्वायर इंटू 10। अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ सो आई एम गेटिंग अप्रोक्सीमेटली सेम पावर, दैट इज 3790। 2-3 वैट का इधर उधर हो जाएगा, बट ये एक्यूरेट, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल 32.14 लिया है, 14 के आगे भी डिजिट्स थे जो हमने निगलेक्ट किए थे। सो दैट्स वाई आंसर में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रहेगा ऑलवेज।
चलो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्टिव पावर। ओके, रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करना है? क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई होता है। सो वी जो है वो 230 है, करंट जो है वो 19.47 है, और साइन ऑफ 32.14। ओके, सो 19 पॉइंट सॉरी, पहले 230 ले लेता हूँ। 230 इंटू 19.47 इंटू साइन ऑफ 32.14, ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आ रहा है 2382। इसका यूनिट क्या रहता है? वोल्टेज, दैट इज वी, करंट इज इन एम्पियर, और रिएक्टिव पावर इसलिए आर, वी ए आर, कैपिटल वी कैपिटल ए और सफिक्स आर, ये इसका यूनिट है। ये और एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिव पावर इज ड्यू टू द रिएक्टेंस ओनली, सो आई स्क्वायर एक्सएल 19.47 स्क्वायर इंटू 6.283। अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ 19.47 स्क्वायर इंटू 6.283, ये अगर कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली आई एम गेटिंग द सेम पावर 32382 वी ए आर। सो ये रिएक्टिव पावर के कैलकुलेशन हो गए। अभी मुझे एपरेंट पावर कैलकुलेट करना है। सो एपरेंट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एपरेंट पावर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एस इज इक्वल टू वी इंटू आई। सो वोल्टेज है 230, करंट है 19.47, सो 230 इंटू 19.47, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4478। इसका यूनिट है वीए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, सो वीए। और एक फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग आई स्क्वायर जेड। सो आई स्क्वायर इज 19.47 स्क्वायर, और जेड का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। जेड कितना था वो ऊपर जाके लिखता हूँ मैं। जेड का वैल्यू यहाँ पे देखो 11.83 था, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, 11.83। So 19.47 square into 11.83, approximately your answer is nearby। इधर ज़्यादा डिफरेंस थोड़ा सा देखेगा 5-6 वी आर का, वी ए का, बट डोंट वरी, ये आता ही है डिफरेंस कैलकुलेशंस में। ये अपरेंट पावर हो गया। देन वी विल कैलकुलेट एस इज इक्वल टू अंडर रूट, और एक फॉर्मूला है उसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो पी स्क्वायर, ओके, व्हाट इज द एक्टिव पावर यू गॉट? एक्टिव पावर 3792 था। ओके, 3792 स्क्वायर प्लस अपरेंट पावर था 2382 स्क्वायर। सो रूट ऑफ इनटू ब्रैकेट किसका करना है? 3792 स्क्वायर प्लस 2382 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू, अगर दबाते हो तो 4478 वी ए। अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर, फिर से आपको वही सेम आंसर मिल रहा है। सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़े से और प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो कैलकुलेटर के ऑपरेशन के साथ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।